नमस्कार दोस्तों, 30 डेज कंप्यूटर कोर्स के डे 3 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, फिंगर प्लेसमेंट, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के तरीके, प्रैक्टिकल टाइपिंग प्रैक्टिस। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सीएससी, साइबर कैफे या किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो टाइपिंग सीखने के लिए चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि टाइपिंग है क्या। देखिए, टाइपिंग का मतलब है कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखना। आज के समय में हर क्षेत्र में टाइपिंग की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वो ऑफिस वर्क हो, स्कूल या कॉलेज वर्क हो, डेटा एंट्री हो, ऑनलाइन फॉर्म्स हो, ब्लॉगिंग हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो। इसलिए टाइपिंग एक महत्वपूर्ण स्किल है। अब कीबोर्ड में देखकर स्क्रीन पर तो हर कोई टाइप कर लेता है, लेकिन जो बिना कीबोर्ड देखे एक एक शब्द सही लिखे वो होता है असली टाइपिंग मास्टर। और वही आज के इस वीडियो में हम आपको बनाएंगे। लेकिन टाइपिंग मास्टर बनने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और पेशेंस रखने के साथ डेली 15 मिनट इसके लिए खर्च करने होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में रख लेना है जिससे लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली ए पर रहे, अनामिका एस पर रहे, मध्यमा डी पर रहे और तर्जनी एफ पर रहे, और राइट हैंड की तर्जनी उंगली जे पर रहे, मध्यमा के पर, अनामिका एल पर और छोटी उंगली सेमी कॉलन पर रहे, और दोनों हाथ के अंगूठे स्पेस बार पर रहे। अब सारे फिंगर्स की पोजीशन सेट करने पर जो पोजीशन बनी है इसे हम होम रो पोजीशन के नाम से जानते हैं। अब हाथ तो सेट हो गए हैं। अब हमें टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले अपना नोटपैड खोल लेना है और नोटपैड खोलने के बाद यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट को 5 से 10 बार लिखना है, वो भी बिना देखे। बिना देखे का मतलब ये है कि आपको जिस की के लिए जिस फिंगर को बताया गया है उस की को उसी फिंगर से यूज करना है। जैसे कि आपको अगर ए लिखना है तो आपको लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली यूज करना है, और अगर आपको एस लिखना है तो एस के लिए आपको लेफ्ट हैंड की अनामिका यूज करना है, और अगर आपको डी लिखना है तो डी के लिए आपको मध्यमा, और अगर आपको एफ लिखना है तो एफ के लिए आपको तर्जनी उंगली यूज करना है। और इस टेक्स्ट को आपको 10 से 20 बार लिखना है, वो भी बिना देखे। अगर आप भूल रहे हैं तो देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको जब कुल बार लिखेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप ही बन जाएगी। और फिर इसके बाद आपको राइट हैंड की प्रैक्टिस करना है, तो इसमें भी सेम रहेगा। अगर आपको जे प्रेस करना है तो जे प्रेस करने के लिए आपको राइट हैंड की अपनी तर्जनी उंगली यूज करना है, और के लिए आपको मध्यमा यूज करना है, और आपको अगर एल प्रेस करना है तो एल के लिए आपको अनामिका का यूज करना है, और सेमी कोलन के लिए आपको अपने राइट हैंड की छोटी उंगली को यूज करना है। इस तरह से, तो इस तरह से आप जब इसको कुल बार लिखेंगे तो अपने आप ही इसमें आपकी स्पीड बन जाएगी। इस तरह से आपको इन दोनों को ही कुल बार लिखना है जिससे आप इनमें अच्छी पकड़ बना पाएं। फिर इसके बाद जानते हैं टॉप रो की पोजीशन को। देखिए, टाइपिंग यानी बिना देखे टाइपिंग के लिए होम रो पोजीशन के अलावा दूसरी कोई पोजीशन नहीं होती है, पर होम रो से ही सारी कीज पर फिंगर्स को पहुंचाकर वापस लाना होता है। अब होम रो के बाद टॉप रो में पहुंचकर वापस आने के लिए हम टॉप रो वाली कीज को इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें क्यू प्रेस करना है तो की के लिए लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली को प्रेस करके इस तरह से प्रेस करके फिर उसी पोजीशन पे ले आएंगे जैसे कि आपकी ए पर थी, ए पर वापस ले आएंगे। और डब्ल्यू के लिए लेफ्ट हैंड की अनामिका का यूज करेंगे, प्रेस करने के बाद फिर से इसको अपने एस वाले पोजीशन पर ले आएंगे। इसी तरह से ई को प्रेस करने के लिए लेफ्ट हैंड की आपको मध्यमा यूज करना है, और आर और टी के लिए यहाँ पे एक ही फिंगर दी गई है जो कि आपके लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली है। तर्जनी से आप आर और टी को दोनों को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद एफ पर वापस आ जाएंगे। इसी तरह से राइट हैंड की पोजीशन भी है। राइट हैंड में क्या, अगर आपको पी को प्रेस करना है तो आप अपने राइट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर का यूज करेंगे, और ओ को प्रेस करने के लिए आप राइट हैंड की अनामिका यूज करेंगे, और आई के लिए मध्यमा, और यू और वाई के लिए आप यहाँ पे राइट हैंड की तर्जनी उंगली का यूज करेंगे इस प्रकार से। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इसी टेक्स्ट को कई बार लिख सकते हैं जिससे आप इस पे अच्छी पकड़ बना पाएँ। इस तरह से आप इस टेक्स्ट को 20 से 30 बार लिखेंगे तो आपकी इसमें भी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और ऐसे ही बॉटम रो में भी जाकर होम रो में वापस आना होता है। जैसे कि जेड के लिए लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली यूज करना होता है, और एक्स के लिए लेफ्ट हैंड की आपको अनामिका का यूज करना होता है, और सी के लिए मध्यमा का यूज करना होता है, और वी और बी के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली का यूज करना होता है, और प्रेस करने के बाद आपको फिंगर्स को पुनः होम रो पोजीशन में पहुंचाना होता है। और इसी प्रकार से अगर आपको एन और एम प्रेस करना है तो इसके लिए आपको राइट हैंड की तर्जनी उंगली का यूज करना होता है। अगर आप इनको प्रेस करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर से पुनः आपको होम रो की पोजीशन में पहुंचा देना है। होम रो की पोजीशन का मतलब वही है कि ए एस डी एफ पर आपका लेफ्ट हैंड रहेगा और जे के एल सेमी कॉलन पर आपका राइट हैंड रहेगा। ये आपकी होम रो वाली पोजीशन है। और जैसे कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को रिमूव करना होता है
तो इसके लिए आप बैक स्पेस का यूज करते हैं। और अगर आपको नई लाइन में जाना होता है तो इसके लिए आप एंटर की का यूज करते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इन दोनों के लिए आपको अपने राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली का यूज करना होगा। जैसे कि अगर आप इस टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट को कट करने के लिए आपको बैक स्पेस अपने राइट हैंड की छोटी उंगली से प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद आप फिर से अपनी होम वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। इस तरह से कट करेंगे और फिर से आप अपनी होम वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। और सेम ऐसे ही अगर आपको एंटर दबाना है तो एंटर के लिए भी आप अपनी राइट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली को दबाएंगे और फिर से अपनी होम रो वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। और यहाँ तक हमने सारी कीज को जान लिया है कि आप किस की को किस फिंगर से प्रेस करेंगे। और अगर आप जल्दी ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक साथ सारी कीज को तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, जिससे आप अक्सर कीज को भूल जाया करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें लिखना होता है ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस को आप रोज 20 से 30 बार लिखेंगे, तब आप A to Z तक की सारी कीज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये हो गई इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए सारी कीज की फिंगर प्लेसमेंट। और आप जानते हैं कि हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं। तो हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल इनपुट हिंदी टूल्स और इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपकी वेबसाइट कंप्लीटली ओपन हो जाएगी। इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका प्रीव्यू दिखा देगा। प्रीव्यू का मतलब ये है कि आप जैसे लिखेंगे हेलो तो इसके बहुत सारी आपको हिंदी दिखा देगा। यानी कि आप जो भी हिंदी चूज करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि आप जो शब्द लिख रहे हैं उसके कई उच्चारण हो सकते हैं, तो आप जो भी प्रोनाउंसिएशन यूज करना चाहें उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से हिंदी में भी टाइपिंग कर पाएंगे। जैसे कि लिखना है हेलो विजय कैसे हो भाई, इस तरह से आप लिख पाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी हिंदी अखबार या हिंदी किताब से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेना है जिसका नाम है नो योर टाइपिंग स्पीड। इसको आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद ये वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाती है। इसमें आपका फायदा ये है कि इसमें लेसन्स भी दिए हैं, यानी कि आप लेसन्स वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो लेसन्स में फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से बिगिनर में जाके 2-2 4-4 की अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी अलग अलग की में अच्छी पकड़ बन जाएगी। और फिर एक दिन चल के आपकी सारी कीज में पकड़ अच्छी होगी। जैसे कि इसमें बिगिनर में एक चैप्टर है JF एंड स्पेस का, यानी कि इस चैप्टर में आप केवल 3 की का ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगले चैप्टर में 3 की का है और उसके बाद भी अगले चैप्टर में 3 की है। तो इस तरह से आप 3-3 4-4 की करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब सारी की को आप प्रैक्टिस कर लेंगे अलग अलग, फिर इसके बाद यहाँ पे टेस्ट का भी ऑप्शन दिया है। टेस्ट में फ़ायदा क्या है, टेस्ट में देखते हैं। तो जब आपको लगेगा कि आपकी स्पीड अच्छी खासी हो गई और आप बिना देखे टाइप कर पा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप मिनट वाइज टेस्ट ले सकते हैं या फिर पेज वाइज टेस्ट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसा कि मुझे टेस्ट लेना है 1 मिनट का, तो इसमें आपको स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देना है और फिर इस तरह से पेज खुल जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो भी टाइप करेंगे उसको यहाँ पे आप दिखा देगा। और अगर आप यहाँ पर गलत टाइप कर देंगे तो उसके लिए ये भी दिखा देगा लाल सिंबल से। और अगर आप टाइप कर रहे हैं सही तो उसके लिए यहाँ पे बढ़ता जाएगा। फिर जब आप इस टेस्ट को ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे आपकी स्पीड दिखा देगा और आपकी एक्यूरेसी भी दिखा देगा। यानी कि आप जब टाइप कर रहे हैं तो आप कितने शब्द सही टाइप कर रहे हैं वो आपकी एक्यूरेसी दिखा देगा और स्पीड भी दिखा देगा। तो इस तरह से आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसमें लेसन भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, फिंगर प्लेसमेंट, टाइपिंग प्रैक्टिस, टाइपिंग स्पीड टिप्स। तो अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट में डिस्क्राइब करिए। और होमवर्क की प्रैक्टिस के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आप किसी भी अखबार या किसी बुक से हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश वाले से आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं डे 4 में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।